हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम आपका यूपीटेट का जो बैच है सीडीपी का, हम उसे स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और पढ़िए, क्योंकि ये बैच बिल्कुल भी फ्री है। और यहाँ पे मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कराऊंगी। तो जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि हमारा सीडीपी में सिलेबस क्या है, और जो आपके चैप्टर हमने चैप्टर भी बता दिए थे, चैप्टर के अंदर क्या पॉइंट पढ़ने हमने वो भी बता दिया था। तो आप वहाँ से, अगर आज आप इस वीडियो को आज आप देख रहे हैं तो कल की वीडियो आप जाकर एक बार सिलेबस की वीडियो देखिए और उस सिलेबस को अपने कॉपी पर लिखिए और अपने जहाँ पढ़ते हैं आप वहाँ अपने दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितने सिलेबस कवर करने हैं और सीडीपी में कितने सिलेबस को पढ़ने हैं। तो चलिए, आज हमारा पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर में हमने आपको बता दिया था कि प्रकार्यवाद पढ़ना है, संरचनावाद पढ़ना है, मनोविश्लेषणवाद पढ़ना है। इस तरीके से 5 वाद को हमें पढ़ना है। तो चलिए, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान के इतिहास से। तो आपका सबसे पहले आइए देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं और बाकी के जो चैप्टर हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए, जब वीडियो पसंद आए तभी आप लास्ट में से लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा पढ़ना। क्या हमें मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ना है, मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला साइको, दूसरा क्या, लॉगस। साइको का मतलब क्या होता है, आत्मा। लॉगस का मतलब होता है आपका अध्ययन। तो इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा क्या बना है, साइकोलॉजी। मतलब जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि साइकोलॉजी किससे मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। तो साइको और लॉगस से मिलकर बना है। आपको ये भी पूछ सकता है कि साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, तो इसे हम आत्मा और अध्ययन, मतलब ये आपका अलग अलग है। आइए हम नीचे इसका सारा इतिहास देखेंगे। चलिए पहले आप इतना कवर करिए। आइए देखते हैं अब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़नी है। साइकोलॉजी क्या है हमारा, ये कितने वर्ष से मिलकर बना है। चलिए अब देखते हैं हमारा इतिहास, देखते हैं साइकोलॉजी का। 19वीं शताब्दी तक दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान को सम्मिलित विषय के रूप में पाया जाता है। किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। यहां पर लेकिन क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में पाया जाता है, किंतु आपका 1879 में विलियम वुंट, कौन, विलियम वुंट द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही मनोविज्ञान स्वतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया। देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हम क्वेश्चन को पॉइंट करके चलेंगे, ठीक है। पूछ सकता है कि विलियम वुंट जो थे, इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या की, स्थापना की है। आप यहाँ से एक क्वेश्चन आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है कि इसके साथ ही वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की। देखिए यहाँ वुंट लिख लीजिएगा। देखिए, वुंट जी ने सबसे पहले क्या किया, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, और इन्होंने क्या किया, संरचनावाद की स्थापना की, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं हम क्या है हमारा। अब आता है हमारा कि इसमें क्या क्या संप्रदाय पढ़ना है, कितने संप्रदाय होते हैं मनोविज्ञान के, ये हमें पढ़ना है। तो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय क्या क्या हैं, आइए हम देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय को पढ़ना है तो इनके 5 संप्रदाय हैं। सबसे पहले हम 5 संप्रदाय को देखेंगे, उसके बाद 5 संप्रदाय के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहला संप्रदाय आपका संरचनावाद, जैसा कि वहां पर दे दिया था कि ये विलियम वुंट के द्वारा क्या किया गया, स्थापना की गई किसकी, संरचनावाद की। यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा संप्रदाय आपका क्या है, प्रकार्यवाद, और प्रकार्यवाद का दूसरा ही नाम क्या है, प्रयोजनवाद है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रकार्यवाद पूछ सकता है और कभी कभी प्रयोजनवाद पूछ सकता है। तीसरा संप्रदाय आपका क्या है, व्यवहारवाद है। चौथा संप्रदाय आपका क्या है, गेस्टाल्टवाद है। आइए देखते हैं लास्ट संप्रदाय क्या है हमारा मनोविश्लेषणवाद।
अब इन्हीं पांचों संप्रदाय को हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा संरचनावाद संप्रदाय आएगा। तो हम संरचनावाद के संप्रदाय को पढ़ते हैं। देखिए संरचनावाद संप्रदाय, तो देखिए जो संरचनावाद का संप्रदाय है इसके जनक कौन है, तो विलियम वुंट है, यहाँ पे वुंट बना लीजिएगा। इसके समर्थक कौन है, तो टीचनर जी हैं। और देखिए संरचनावादियों का मानना था कि मनोविज्ञान चेतना अनुभूति का अध्ययन करता है। ये देखिए ये जो आपका है ये कथन में आपको पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो कौन है, विलियम वुंट है। इसके समर्थक कौन है, तो टीचनर है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। दूसरा संप्रदाय हमारा क्या है, प्रकारवाद या प्रयोजनवाद। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, प्रकारवाद भी दे सकता है आपको और प्रयोजनवाद भी दे सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रकारवाद भी वही है और प्रयोजनवाद भी वही है। कभी कभी पूछ सकता है कि प्रयोजनवाद के जनक कौन है या प्रकारवाद के जनक कौन है, तो प्रकार और प्रयोजनवाद दोनों एक ही हैं, तो इनके जनक भी क्या होंगे, एक ही होंगे। तो आइए देख लेते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है। जो हमारा प्रकारवाद या प्रयोजनवाद है, तो इनके जो जनक है विलियम जेम्स है, ये चीज़ आपको याद करनी होगी। और इनके जो समर्थक हैं वो जॉन डीवी हैं, और कौन है, चार्ल्स पियर्स हैं। इन लोगों का क्या कहना था कि इस विचारधारा के मानने वाले, मतलब जो प्रकारवाद को मानते हैं, इस विचारधारा के जो मानने वाले हैं उन लोगों का क्या मानना है, वो लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। ये आपका पूछ सकता है कि प्रकारवाद लोगों का क्या विचारधारा है, तो प्रकारवाद लोगों का यह विचारधारा है कि जो मनोविज्ञान हमारा है, ये मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, ये इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में अपनी अलग अलग क्या किया है, विचार बताया है। तो जैसे हमने आपको संरचनावाद में विचार बता दिया कि इनका क्या मानना था कि अनुभूति का क्या करते हैं, मनोविज्ञान जो अनुभूति का अध्ययन करता है। और ऐसे ही प्रकारवादी कहते हैं कि जो प्रकारवादी में कौन कौन है, विलियम जेम्स है, और इनके समर्थक जॉन डीवी और चार्ल्स पियर्स हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। देखिए चीज़ों को एकदम आराम से पढ़िएगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उन्हें पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलना होगा। तो हम देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला क्या है, व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद जो आपका है वो 1913 में आया है। ठीक है, व्यवहारवाद कब आया, 1913 में। और एक पॉइंट यहाँ छूट गया था, संरचनावाद 1879 में आया है, ये आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं जो हमारा व्यवहारवाद है उसके जनक कौन है। इसके जनक है वाटसन, समर्थक कौन है, स्कैनर और पाउलो, मैकडूगल, मन, वुडवर्थ इत्यादि। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब देखिए ये हम क्या किए हैं, यहाँ पर व्यवहारवाद पढ़े हैं। अब व्यवहारवाद का क्या कहना है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो व्यवहारवाद हमारा है इसका जो विकास है कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और व्यवहारवादियों का क्या मानना है, इनका मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, अब आइए देखिए गेस्टाल्टवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। गेस्टाल्टवाद, तो गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो वर्दीमर हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर हैं। तो आगे चल के हमें कोहलर के बारे में भी पढ़ना होगा, कोहलर का जो सिद्धांत है हमें उसे भी पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर 1 है, तो सिर्फ हम इनके बारे में आपको एक हिंट दे रहे हैं। देखिए ये चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तभी आगे की चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो वहाँ पर दे देगा व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि व्यवहारवादी कौन है, गेस्टाल्टवादी कौन है। तो इनके बारे में आप अच्छी तरीके से इन्हें जान लीजिए कि इनके जनक कौन है, समर्थक कौन है, व्यवहारवादी में कौन आते हैं, गेस्टाल्टवादी में कौन आते हैं। तो इस तरीके से मनोविश्लेषणवाद में कौन कौन आता है। तो आगे के जो चैप्टर है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इन्हें विकसित करने का जो श्रेय है, गेस्टाल्टवाद को जो विकसित किया है वो कौन है, किया है कोफका। यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ पे आधा फ रहेगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं हम गेस्टाल्टवाद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो गेस्टाल्टवाद का जन्म है वो कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और गेस्टाल्टवादी का क्या मानना है ये देख लेते हैं हम। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का अध्ययन करता है। क्या करता है, मानसिक क्रियाओं के संगठन का अध्ययन करता है। अर्थात इसी विचारधारा के कारण, जो इनका गेस्टाल्टवादी है, इसी विचारधारा के कारण मनोविज्ञान में बुद्धि,
स्मृति, चिंतन, कल्पना इत्यादि विषय वस्तु को जोड़ा गया। ये कौन कहता है? ये हमारे गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्रियाओं के संगठन का अध्ययन करता है और इसी विचार के कारण, जो हमारा क्रिया के संगठन के आधार पर, इसी विचार के कारण क्या है कि मनोविज्ञान में क्या होता है कि बुद्धि, स्मृति, चिंतन और कल्पना विषय वस्तु को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। आइए अगला देखते हैं हमारा, ये लास्ट हमारा क्या है? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड है। समर्थक कौन है? यूंग है। देखिए आपको क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी कि मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है, या गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, या पूछ सकता है कि जो गेस्टाल्टवाद है उनके समर्थक कौन है, व्यवहारवाद के समर्थक कौन है। तो इन्हें आपको जरूर से याद करिएगा और इनका कहना क्या है उसमें से भी आपको पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के बारे में गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा है, या तो मनोविज्ञान के बारे में व्यवहारवादियों ने क्या कहा है। इन पांचों में से किसी में से कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो चलिए देखते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का क्या कहना था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना अचेतना दोनों पक्षों का क्या करता है? अध्ययन करता है। अगला देखते क्या है, जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, पूछ सकता है कि जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो ये यूंग जी ने दिया है। किसने दिया है? यूंग जी ने दिया है। आइए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए यह मनोविज्ञान की पांचवी अवस्था है। जो हमारा मनोविश्लेषणवाद है कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। मनोविश्लेषणवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुआ था। ठीक है, पूछ सकता है कि मनोविश्लेषणवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? कि ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुआ था। मनोविश्लेषणवाद का क्या मानना था? आइए देखते हैं, इनका क्या मानना था? मनोविश्लेषणवादी जो थे इनका मानना था कि मनोविज्ञान मन के साथ चेतन तथा अचेतन पक्ष का भी क्या करता है? अध्ययन करता है, जैसा कि ऊपर आपको बता चुके हैं। अर्थात मनोविज्ञान का स्वरूप गत्यात्मक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का स्वरूप गत्यात्मक है, ये किसका मानना है? तो ये किसका मानना है? ये मनोविश्लेषणवादियों का मानना है। आइए देखते हैं अगला। देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा, मतलब अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अलग अलग मनोविज्ञान की परिभाषा दिए हैं। तो उस परिभाषा को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये देखते हैं किसने क्या परिभाषा दिया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। दूसरा देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे तीनों लोग आएंगे, प्लेटो, अरस्तु और देकार्त। ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ये भी कथन आपको पूछ सकता है। तो प्लेटो, अरस्तु और देकार्त ने कहा है। दूसरा परिभाषा क्या है आपका? कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन, मन, मैकडूगल, पावलोव इन लोगों ने कहा है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये जो ये जो हमारे व्यवहारवादी हैं उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो वाटसन है, मन है, मैकडूगल है और पावलोव जी हैं। तीसरी परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है। तीसरी परिभाषा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो ये वुंट और टीचनर ने कहा है। मनोविज्ञान क्या है? चेतना और विज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? वुंट और टीचनर ने कहा है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि वुंट और जो टीचनर जी हैं किस वाद से संबंधित है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, किससे संबंधित है? तो आप ये हमें, चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि आप कमेंट में क्या बताएंगे। तो ये किससे संबंधित है? ये संरचनावाद से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कुछ पॉइंट है, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ विलियम वुंट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि जो हमारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो कब और कहाँ पर और किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो 1879 में, कब? 1879 में जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। और किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा स्थापित किया गया है।
अगला देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि व्यवहारवाद के जनक जेवी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेवी वाटसन थे, जिनका चर्चित कथन है। तो देखिए ये भी कथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये कथन बहुत बार आपको पूछा गया है कि आप मुझे नवजात शिशु दें, आप जैसा कहें मैं उसे वैसा बना दूंगा, चोर, डॉक्टर, वकील इत्यादि। तो ये आपको कथन दे देगा कि आप मुझे नवजात शिशु दें, आप जैसा कहें मैं उसे वैसा बना दूंगा, चोर, डॉक्टर, वकील, पुलिस इत्यादि। तो ये किसका कहना है? तो ये किसका कहना है? जेबी वाटसन का कहना है। आइए अगला देखते हैं क्या है पॉइंट है कि विलियम जेम्स को मनोवैज्ञानिक तथा प्रकारवाद का जनक माना जाता है। किसको? ये देखिए परीक्षा उपयोगी आपका है, परीक्षा में पूछ सकता है आपको। विलियम जेम्स जो है उन्हें मनोविज्ञान तथा प्रकारवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता भी दिए हैं कि प्रकारवाद के जनक कौन है और इसके समर्थक कौन है। फिर है नीचे कि विलियम जेम्स को संरचनावाद तथा प्रयोगात्मक एवं आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है कोहलर, कोफका, वर्दीमर, लेविन इत्यादि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का क्या है? शब्द है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो किसका शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। तो आपके गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? ये सारे कौन कौन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जैसे कोहलर हो गए, कोफ्ता हो गए, वर्दीमर हो गए, लेविन हो गए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पे बस इतना ही है। देखिए गेस्टाल्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि जो गेस्टाल्ट है आपका, ये प्रिंट टाइपिंग थोड़ा अब सही कर लीजिएगा, यहाँ पर गेस्टाल्ट रहेगा। ये क्या है कि जर्मन भाषा का शब्द है, और जर्मन भाषा का मतलब इसका आशय क्या है, इसका मतलब अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मानसिक चिंतन। इसका क्या अर्थ है? मानसिक चिंतन। तो चलिए आज ये आपका जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। यहाँ पे सिर्फ 5 ही पढ़ना था हमें, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद और गेस्टाल्टवाद। इन 5 को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और यहाँ पर इन 5 के जितने भी परिभाषा थे, मनोवैज्ञानिक जो कथन था, जो हमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न लगा, हमने वो इस पे इनमें आपको इंक्लूड किया था। अब इसके बाद हम जो अगली वीडियो आएगी उस पर हम सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत से एक क्वेश्चन आपको पूछता है और सिद्धांत को सारा रट लेना आपको, जितने मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगी। सिद्धांत के बाद तब आपका अगला चैप्टर आएगा कि अभिवृद्धि एवं विकास। तो चलिए वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा आप सभी। और ऐसे ही हम आपको डेली एक वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए एवरीवन, थैंक यू आप सभी को।